Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. आज मैं न्यू व्लॉग बना रही हूँ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का पूरा दिन नहीं गाइस, सॉरी अभी 5 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं दिन में उठती ही नहीं हूँ, अभी से दिन चालू हो रहा है हमारा। गाइस इट्स ओके, 5 बजे व्लॉग बना रही हूँ मैं। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल एकदम अलग वाली स्टोरी जो मेरे साथ में हुई है। गाइज आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी बिकॉज यहाँ पे हमारी चिड़िया है, ये देखो। उनकी आवाज़ कम नहीं होती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। एनीवेज एक्चुअली मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आज है 6th of February 2026, yes, 6 फरवरी एंड 3rd फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर। एंड एक्चुअली मैं ये स्टोरी टाइम टाइप वीडियो बनाने वाली थी, एकदम प्रॉपर स्टोरी टाइम, बट आई थॉट कि मतलब उतना कुछ इंटेंस नहीं है जो कि मैं स्टोरी टाइम में बोल सकूँ 20-20 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ में, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है कि भाई हरासमेंट हो गया, ऐसा एकदम सिंपल छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप भी अलर्ट रहो, दैट्स इट। ऑन 3rd फरवरी, यस, मेरी एग्ज़ाम थी एंड मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग का 3rd को पेपर है एंड देन 18 और 21, यस। तो ये 3 दिन हमारा पेपर है फेब में और उसके बीच में हम लोग को छुट्टी है, ओके। ये होगा पहला सीन। दूसरा वाला सीन ये है कि मेरी एग्ज़ाम हो गई एंड अराउंड 5:55 मैं मलाड स्टेशन पे थी, ठीक है। मैं वहाँ पे खड़ी थी, ट्रेन का वेट कर रही थी क्योंकि मेरी 6:06 की ट्रेन थी। और 1 महीने में मतलब ऐसे 3 ही दिन एग्ज़ाम है, तो मैंने ये मंथ का पास रिन्यू नहीं किया था फर्स्ट क्लास का, जस्ट बिकॉज मेरे को 3 दिन ही जाना है, तो मैंने 1 महीने का नहीं किया। मैं सोच रही हूँ जब रेगुलर कॉलेज चालू होगा मैं तब करूँगी। तो मैं गई थी सुबह में एंड मैंने रिटर्न और इसका सेकंड क्लास का टिकट निकाल दिया था, लोकल का, जाने आने का, ओके। एंड फिर मैं शाम में तो ऑब्वियसली वहाँ पे खड़ी रहूँगी जहाँ पे सेकंड क्लास का है, तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, स्टेशन के पास अराउंड 5:55 और एक लड़की आई मेरे पास। और वो लड़की ऐसे कॉलेज टाइप लग रही थी, मतलब उसके पास एक बैग थी और आई मेरे पास, खड़ी रही। वो मेरी ट्रेन थी 6:06 की, तो वो 10 मिनट मेरे बाजू में थी। ऑब्वियसली सब लोग क्राउड में होते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने पहले मेरे से बात की कि भाई बहुत ज़्यादा गर्दी है एंड ऑल। और मैं पहली बात तो मैं किसी को रोड पे बात नहीं करती हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही नहीं लेना देना है, बस। मैं नहीं करती बात। बट कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि ये ट्रेन कब आएगी, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि भाई ये ट्रेन कब आएगी, तो मैं चेक करके बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रेन इतने बजे आएंगी, इतनी ही बात। इसके अलावा मैंने कभी किसी से 2 एक्स्ट्रा बातें की नहीं है। बट उस दिन वो लड़की, वो मेरे को बोलती है बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट है। मैं आई वॉज लाइक हाँ। एंड देन उसके बाद में एकदम ड्राई कोल्ड रिप्लाई। एक ट्रेन चली गई, ओके, 6:06 की ट्रेन आई एंड वो आने के बीच में जो एक लड़की थी उसके साथ में थी, नहीं थी, आई डोंट नो, बट एक आंटी आई। दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा था मम्मी और बेटी है, वो दोनों सेम दिख रहे हैं। बट वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे वो स्ट्रेंजर है और मेरे बाजू में आके खड़े हैं। एंड वो दूसरी बोलती है कब आएगी ट्रेन, एक्चुअली मुझे वसई जाना है, मुझे नहीं, उसको बोलती है। एंड वो दूसरी वाली लड़की बोलती है जो मेरे साथ में थी, वो बोलती है कि हाँ सेम मुझे भी वसई जाना है, बहुत ज्यादा रश है अभी शाम में। ये इनका नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रहा है, मैं वहाँ पे शांति से खड़ी हूँ और ये मेरे एग्जैक्ट बाजू में है, ठीक है। कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और मुझे इंक्लूड करने का ट्राई कर रहे थे वो लोग कॉन्वर्जेशन में, जो कि मैं नहीं हो रही थी। बट उसके बाद में वो मुझे बात करने लगी और मैं भी बात कर रही हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मैं उसको क्यों रिप्लाई दे रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, वो बोलती है ईस्ट में, वो बोलती है वेस्ट में। और फिर वो लोग ऐसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि अभी यार बहुत ज़्यादा गर्दी है, आई थिंक अपने को बोरीवली से जाना पड़ेगा। मुझे क्यों भाई? एंड आई वॉज लाइक, मेरे को देख के बोल रहे हैं और मेरा जवाब चाह रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई बोरीवली में बहुत ज़्यादा, मतलब यही ट्रेन बोरीवली में आएगी मलाड की, तो और ज़्यादा रश रहेगा और मैं कभी बोरीवली से नहीं जा। मेरा इतना सिंपल आंसर था। उसके बाद में वो 2 लड़कियां फिर भी मेरे से ट्राई कर रहे हैं बात करने। एक आंटी थी, एक लड़की थी, ओके। देन 6:06 की ट्रेन आती है एंड वो ट्रेन, आई थिंक उसमें इतनी ज़्यादा गर्दी थी गाइज, इतनी ज़्यादा गर्दी थी, मैं नहीं चढ़ पाती हूँ उसमें। और मुझे कुछ
शौक नहीं है भाई कि मेरे को सुपरमैन बन के लटक के जाना है घर पे, नहीं, मेरा वो सीन नहीं है। मैं जगह मिलती हूँ मैं जाती हूँ, वरना मैंने वो कभी ऐसे हरकतें नहीं की भाई लटकने का। तो मैं वहाँ पे दूसरी ट्रेन का वेट कर रही थी जो कि एग्जैक्ट 15 मिनट बाद आने वाली थी, 6:16 को। एंड वो ट्रेन मैंने जाने दी, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, उन लोग ने भी छोड़ दिया, बोलते हाँ भाई बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, इसमें नहीं जाते हैं। आई थिंक अभी बोरीवली की ट्रेन आएगी, उससे जाना पड़ेगा। आप एक बार चेक करो ना कब है और बोरीवली से कितने बजे है। तो मुझे पूछ रहे हैं, मैंने देखा, मैंने उनको ऐसे ऐसे बोला कि भाई इतने इतने बजे है बोरीवली से। वो बोलते हैं अच्छा। फिर वो दूसरी को बोलती है कि हाँ अपने को जाना पड़ेगा ऐसे। और वो दोनों स्ट्रेंजर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं आप आंध्रा के हो। वो बोलती है हाँ, आपको कैसे पता चला, बोलते हैं आपके फेस से, और मेरे को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आई वाज लाइक ओके। उसके बाद में वो ट्रेन चली गई एंड थोड़ी देर बाद वो मेरे से पूछताछ कर रहे हैं कि आप रोज यहीं से जाते हो, आप रेगुलर हो, आपको नहीं पता। मैं बोल रही हूँ, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि डाउन मारना है। एक तो भाई मेरे को डाउन का सिस्टम नहीं समझना है हॉनेस्टली। मेरे को एक ही डाउन मालूम है कि डाउन मतलब होता है नाल, सपोज अभी नाला सुपर रखे है तो वो विरार आएंगे और फिर विरार से जाएंगे। तो मेरे को ये मीनिंग इतना पता है डाउन का। वो बोलते डाउन मारेंगे, आई वॉज लाइक अच्छा मारो मारो डाउन मारो। एंड मेरे को कुछ पता ही नहीं ना भाई ये डाउन वाउन के बारे में। तो डाउन का मतलब उनका ये था कि भाई बोरीवली से जाएंगे, कुछ शायद ऐसा था, आई डोंट नो। मैं बोल रही थी भाई मैं रेगुलर आती जाती हूँ, तो वो बोलती है अच्छा। और फिर बोलती है कि यार एक तो कॉलेज वालों ने ना दोपहर में क्यों रखा है, एग्जाम दोपहर में रखते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है शाम में। तो वो ऐसे बात कर रही है जिसका मेरे को जवाब मुंह से मेरे निकल ही जाएगा कि हाँ यार शाम में इतना रश होता है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी, बट मेरे मुंह से निकल जाएगा ऐसा नहीं कि मैंने बात नहीं किया, मैंने की बात। एंड देन वो लोग एक दूसरे को थोड़ा बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक पीछे जा रही है एक आगे आ रही है। और फिर मैं थोड़ा साइड में हट गई, हाँ, तो वो मैं साइड में हो गई, वो भी लड़की मेरे बाजू में आ गई। एंड दूसरी वाली मेरी मतलब दोनों मेरे इधर और उधर दोनों खड़े हैं भाई। एंड मैं उनके बीच में, मेरे को कुछ समझ रहा नहीं, मेरा कुछ किसी से मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कुछ। उसके बाद में मेरा बस इतना था कि भाई मैं घर पे कैसे जाऊँ अब, इतना ही मेरा दिमाग चल रहा था और मैं फ़ोन देख रही थी। उसके बाद में वो लोग मेरे को थोड़ी और बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और मैंने कुछ लिया था उस स्टेशन से, तो वो उसके बारे में पूछ रही है, ये वर्क करता है क्या फ़ोन का स्टिकर। एंड मैं बोल रही हूँ पता नहीं ऐसे। एक इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ, ये इतने मिनट में उन्होंने मुझे एक चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हम जाते हैं बोरीवली से, चलो। वो लोग फिर भी मुझे ट्राई कर रहे थे बात करने का और मैं भी कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना उसने मेरे को पूछा उतना मैंने जवाब दिया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था वो टाइम पे। एंड उसके बाद में ना 6:16 की ट्रेन आई, और एक्चुअली उसमें भी इतनी ज़्यादा गर्दी थी गाइज, मतलब गर्दी थी एक्चुअली अच्छी खासी थी कि बाहर लटक रहे थे लोग और फिर भी एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। तो मुझे लग रहा था मैं इसमें भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे को लटकना नहीं है, मतलब जगह ही नहीं थी, ठीक है, और ना कोई अंदर जा रहा था। मैं बोल रहे थे ठीक है भाई। मैंने पता नहीं वो भी ट्रेन छोड़ दी, मतलब वो दिन क्या था मेरे लिए पता नहीं, बट मैंने पहली बार ऐसे 2 ट्रेन जाने दी हूँ बैक टू बैक। मैं नहीं गई उसमें, ओके। एंड मैं नहीं गई हूँ, वो दोनों भी नहीं गए, ओके। उनको भी वही ट्रेन में जाना है जो मैं ट्रेन में जाने वाली हूँ, वो वसई वाले थे एंड मैं विरार। तो फिर वो लोग रुके एंड देन उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दूर चली गई, ठीक है, दूर मतलब यहाँ से थी मैं यहाँ आ गई थोड़ी, मैं वहाँ आके खड़ी हूँ, दोनों मेरे पास में आ रहे हैं और क्या बोलते हैं पता है कि आप एक बार फ़ोन में चेक करो ना अभी नेक्स्ट वाली ट्रेन कब आएगी। मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है कि कब आने वाली है। सो मैं देख रही हूँ एंड उतने में ना वो दोनों क्या बोलते हैं, वो दोनों एक दूसरे को एकदम वियर्ड और क्रीपी वाला फेस बना के एक दूसरे को देख रहे हैं, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ, दोनों मेरे इधर और इधर है, ठीक है, मैं बीच में हूँ। एंड मेरी नज़र अचानक से ऐसे गई, ऐसे वो लड़की है पास में और वो उसको देख रही है, और दोनों एकदम ऐसे वियर्ड वाला फेस बना रहे और स्माइल कर रहे। मेरी भाई इतनी फट गई वो टाइम पे, मेरी फट के 4 हो गई गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट मेरी हार्ट बीट एकदम ऐसे बाहर धड़ 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 हो रही थी। वो दोनों मेरे को क्या पूछ रहे, अब क्या करें, एक काम करते हैं बोरीवली से जाते हैं, चलो। चलो, ये क्या होता है भाई, तू है कौन जो मुझे बोल रही है चलो। आई मीन मेरी मम्मी नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली मेम्बर है, ना मेरा कोई जान पहचान वाला है, और तू स्ट्रेंजर लड़की मेरे को बोल रही है चलो बोरीवली से जाते हैं। अब तो विरार वाली भी चली गई एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ में एग्जैक्ट मोमेंट पे। और गाइज बार लाइफ में मेरा मन ऐसे एकदम घबराता नहीं है कि मतलब
घबराहट टाइप होती है, डर लगता है, वो हो गया मेरे मन में एकदम से अचानक से। लाइफ में मेरे साथ में कभी ऐसे नहीं हुआ, स्टेशन पे या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ में, कभी नहीं। उस दिन मेरी हार्ट बीट ऐसे फास्ट हो गई कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ में। मैं मेरा दिमाग एकदम से क्लिक हो गया, अचानक से क्लिक हो गया। मैं इतनी देर से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही हूँ ओके आई थिंक मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, एकदम शांति में निकल जाना चाहिए। तो वहाँ से मैं निकली और वो मेरे को रुका रही है, हेलो हेलो। आई वाज लाइक, मैं देखी भी नहीं, मेरी इतनी फट गई ना। मैं ऊपर गई स्टेशन पे, मैं निकालती हूँ फर्स्ट क्लास का टिकट और वहाँ से आके मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ दूसरे साइड, और वो लोग गायब गायब हो गए। वो मिले भी नहीं मुझे, मतलब दिखे भी नहीं, वो लास्ट तक नहीं दिखे। मैं ऊपर से देख रही हूँ किधर गए, दिखे ही नहीं भाई। जो हुआ इसमें मुझे इतना ही बोलना है कि भाई कोई स्ट्रेंजर को कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। बट जो वो मोमेंट पे उसने मेरे से बात की है, मैं लाइफ में किसी को ऐसे बात नहीं करती हूँ, मैंने कर दी उससे बात, ठीक है। वो मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेंडली बात कर रही थी और मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी कि चलो बोरीवली से जाते हैं। एंड लास्ट में जो दोनों की स्माइल थी भाई, मैं वहाँ से निकल गई, शांति में निकल गई मैं। बट मोमेंट मेरे लिए नहीं, वो टाइम पे मुझे क्या फील हुआ, बट जो फील हुआ ना, वो ऐसा था कि यार लोग गलत है, अपन यहाँ से निकल जाते हैं, ये कुछ करने वाले हैं मेरे साथ में। And इससे मुझे थोड़ा डर लगा वो टाइम पे, जो कि मुझे डर कभी नहीं लगता है, बट डर लग गया। आई डोंट नो भाई क्या था उस टाइम पे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, कुछ ऐसे दिमाग में। बाद में मैं घर पे आती हूँ एंड मेरी मम्मी ऐसी थी कि भाई तू कब से आ रही है, क्योंकि मैं घर पे 8 बजे आई। हाँ, 8 बजे आई मैं घर पे, 7:30 बजे। और मेरी मम्मी बोल रही है कितना लेट हो गया खुशी आज पूरा। और मेरी मम्मी को एक्चुअली बीपी का प्रॉब्लम है, सो बीपी हाई हो जाता है मम्मी का कभी कभी स्ट्रेस में। मम्मी बोलती है कि भाई मेरा पूरा बीपी हाई हो गया था आज, तू इतना लेट आई है। आई वाज लाइक क्या मेरे को आज बचा लिया, मैं बच गई, क्या हो गया, आई डोंट नो भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो चीज़ मेरे लिए कुछ गलत थी या फिर ऐसे, मतलब एकदम अपने लिए कुछ गलत था। बट भाई मेरे को जो फील हुआ खतरनाक था वो सीन। मैं जब भी फील करती हूँ ना, वो झूठ नहीं होता एक्चुअली, और इंटेंशंस और वो समझ में आते हैं। सो भाई मेरे को बचा लिया भगवान ने। आई एम नॉट सेइंग दैट उनके बैड इंटेंशंस थे या फिर जो भी था, बट हाउ आई फेल्ट आई एम शेयरिंग दैट। और तो मेरे को ऐसा लगता है इफ समथिंग फेल्ट ऑफ तो आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए गाइस। एंड आई डोंट थिंक सो आपको वहाँ पे अच्छा बनने की ज़रूरत है या फिर नाइस बनने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका खात्मा भी हो सकता है। सो खात्मा क्या बोल रही हूँ यार भाई, आपका कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी अवेयर, क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ है। आप भी इफ़ कभी आपका माइंड डाइवर्ट है, कुछ और है, कोई आपको ऐसे बातें कर रहा है भैया आके एंड आप भी बात कर रहे हो, तो आपको वो टाइम पे थोड़ा क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे लेट हो गया क्लिक, बट हो गया, अच्छी बात है। सो दैट्स इट। एंड ये मैं एक्चुअली आपको एक स्टोरी टाइम बना के बोलने वाली थी, मस्त ऐसे सेटअप वेटअप करके, बट मुझे लगा नहीं भाई इतना भी कुछ वो नहीं था कि भाई मेरे को पकड़ के ही लेके चले गए, ऐसा सीन नहीं था। सो ऐसा सीन होता तो मैं स्टोरी टाइम बनाती, शिट। सोचने वाली बात तो है गाइस। एनीवेज मुझे व्लॉग में शेयर करना था। हाय गाइस, देखो ये मेरी बहन है and हमारी स्किन देखो। मैं खाती हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स, ये नहीं खाती है, ये नॉन वेज भी नहीं खाती है, ये एग भी नहीं खाती है, तो इसकी स्किन सड़क जैसी हो गई है। देखो वाइट वाइट। मुझे इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं रोज़ एक शॉर्ट्स डालने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक कंटेंट था, मतलब कंटेंट मतलब मैंने सोचा था कुछ, एंड इसने वो चीज़ घुमा दिया गाइस। वो गुम गई है, वो गुम खो गई है, यस, गुम नहीं खो गई है वो चीज़। तो मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ये लड़का। गाइस ये जो भी चैनल है ना, मेरे को इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसका नाम है सात्विक, सॉरी सात्विक भाई, बट आपकी आवाज काफी ज्यादा इरिटेट करती है मुझे, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है गाइस। और ये यही देखता है, यही देखेगा ये। ओके सो गाइस अभी हम आ गए हमारे किचन में एंड अभी शाम के 6 बज गए। सो वी विल मेक चाय। चाय इज माय फेवरेट। सो हम चाय बनाएंगे एंड
ये क्या था, जो भी था। एंड मुझे शॉर्ट्स बनाना है, मुझे 7 बजे अपलोड करना है शॉर्ट्स, और मेरे पास कंटेंट नहीं है। तो गाइज ये है हमारी चाय। एक्चुअली मुझे चाय बनाना भी पसंद है एंड चाय पीना भी पसंद है। गाइज मैं अभी 7 बज रहे, ओके, न्यू एपिसोड अभी तक नहीं आया। ओके सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज का मतलब कल का व्लॉग। और मैं कल रात में सो गई एंड मैं बहुत जल्दी सो गई, सो मेरा व्लॉग वहीं पे ख़त्म हो गया। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि 1-2 दिन में मैं डालूँगी। सो बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आज के व्लॉग में उतना कुछ खास नहीं था, मैंने बस स्टोरी सुनाई हूँ और कुछ नहीं, बट एनीवेज हम दूसरे व्लॉग में कुछ और करेंगे। सो बाय गाइज, like, share, subscribe to my YouTube channel.